बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अहयाल उलूम में लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़ा करते थे, वितर पढ़ने के बाद अगर अपनी बीवी की हाजत होती, यानी कि हम बिसरी की ख्वाहिश होती, अज़वाज ताल्लुक़ का दिल चाहता, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के पास अपना ताल्लुक़ कायम किया करते थे, यानी कि अज़वाज ताल्लुक़ कायम किया करते थे, हम बिसरी किया करते थे। अगर ना होता तो मुसल्ले पर लेट जाते और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देते, उनकी आवाज़ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागते थे। तो नाज़रीन, आज मैं इस छोटी सी बात आपके सामने करना चाहता हूँ। हम बिसरी करने का एक तो है अव्वल वक़्त, जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ी रात को सोए, देखिए एक तो ये वक़्त है, एक दरमियाना, एक आखिरी वक़्त है। अब इनमें बेहतर कौन सा वक़्त है, किस वक़्त आप बीवी के साथ अज़वाज ताल्लुक़ कायम करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। देखिए अव्वल वक़्त हम बिसरी करना मकरूह कहा गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि हम ईशा के बाद अक्सर खाना खा लेते हैं और पेट भरे होने की हालत में जब बंदा बीवी के साथ जिमा करता है तो हमने अपनी किताबों में ये पढ़ा हुआ है कि राशा का जो मर्ज़ है वो उस बंदे को पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर शरीय एतबार से देखा जाए, रात के किसी भी हिस्से, अल्लाह के नबी से भी साबित है, किसी भी हिस्से सुबह शाम जिस वक़्त मर्जी आपको दिल तमन्ना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ अदब का तकाजा ये है और आपकी सेहत का बेहतरीन हल ये है। और आप जो कहते हैं ना टाइमिंग शाइमिंग इधर उधर फला निमकार, आखिरी वक़्त होता है। ये जो आखिरी वक़्त होता है ना, ये इतना बेहतरीन वक़्त होता है इंसान में। इस वक़्त इंसान का मादा खाली होता है और इंसान का ज़हन फ्रेश होता है। ठीक है, और बीवी भी थकी हुई नहीं होती, बंदा बिल्कुल फ्रेश होता है। होता क्या है, हम जब अव्वल वक़्त में कर लेते हैं, बीवी भी सुबह के काम करके थक जाती है, बंदा भी थका होता है, तो बस खाना पूरी वाली बात होती है। ना बीवी को लज्जत आ रही होती है, ना मर्द को लज्जत आती है, तो ऐसे ही बस ना अपना मतलब पूरा करके चले जाते हैं। तो इससे बाज़ दफ़ा नफ़रतें पैदा हो सकती है। तो बेहतरीन जो इसका हल है वो रात का आखिरी हिस्सा है। बीवी को भी खूब लज्जत मिलती है और मर्द को भी खूब लज्जत मिलती है। और इस वक्त सब बेआईनी सो रहे होते हैं और इस वक्त अगर हम बिसरी की जाए तो मैं समझता हूँ, बल्कि मैंने आपको हदीस भी सुनाई है और फ़क़ीह अबुल लैस अपनी किताब बुस्तान में भी इस वक़्त को बेहतरीन वक़्त लिखा है कि इस वक़्त बीवी से जिमा करना चाहिए। हाँ, एक बात आप सर्च करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ईशा के बाद अब बिसरी करूँ तो एक मशवरा है आपको ये कि आप मगरिब से पहले खाना खा लें, यानी कि ईशा से 2-3 घंटे पहले, आप 3 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि जब आप बीवी के साथ अपना काम करें, अपना अमल करें, उस वक़्त आपका पेट खाली हो, यानी कि उसमें ज़्यादा वो भरा हुआ ना हो। तो ये तो आप कर सकते हैं। शरीय एतबार से जिस वक़्त मर्ज़ी किया जा सकता है, लेकिन उसूल और ज़ाब्ता जो मैंने आपको बताया है, अदब का तकाज़ा ये है, इससे सेहत भी अच्छी रहती है, हर तरह इंसान ठीक रहता है। वरना अव्वल वक़्त में कर लेगा तो सारी रात तो उसको जो नापाकी में गुजारना पड़ेगी, आखिरी वक़्त में करेगा नापाकी का हिस्सा भी ज़्यादा नहीं गुजारना पड़ेगा और उसको खूब लज्जत भी महसूस होगी। ये था आज की हमारी वीडियो। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।